अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर से वीडियो में सुन्नत नबवी के बारे में जानेंगे। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपनी इसी मोहम्मदी चैनल पे हमारा जो प्रोग्राम सुन्नत नबवी है, जिसमें कई सारे एपिसोड्स हम अब तक बना चुके हैं, जिसमें हमने बिस्मिल्लाह की बरकत और तिलावत कुरान की फ़जीलतों के बारे में जाना। और अभी जो तज़किरा चल रहा है वो ज़िक्र इलाही का चल रहा है, जिसमें आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मज़ीद ज़िक्र इलाही की बरकतें और फ़जीलतों के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। हज़रात मोहतरम, हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में बैठे ज़बूर शरीफ पढ़ रहे थे। देखा कि मिट्टी में से एक सुर्ख कीड़ा निकला है। उन्होंने अपने दिल में कहा कि इस कीड़े को आखिर अल्लाह ने किस बात के लिए बनाया है। अल्लाह ने कीड़े को हुक्म दिया और वो बोल उठा और कहा, अय अल्लाह के नबी, मेरा दिन ऐसा है कि अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाल दी कि हर रोज़ 1000 बार ये पढ़ा करूँ, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, जिसका मतलब है पाक है और अल्लाह की, यानी अल्लाह पाक है और अल्लाह की ही हम्द है, और अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है। हज़रात मोहतरम, ये उस कीड़े ने कहा और साथ ही साथ में कहा, और मेरी हर शब इस तरह गुज़रती है कि रात को मेरे अंदर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ये बात डाल दी कि हर रात को 1000 बार ये दुरूद शरीफ पढ़ूँ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिही व अस्हाबिही वसल्लिम। अब आप क्या फरमाना चाहते हैं ताकि मैं आपसे इस्तिफ़ादा करूं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस जो वो कीड़ा था, उस कीड़े को हकीर जानने पर शर्मिंदा हो गए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डर कर तौबा की और उसी पर भरोसा किया। हज़रात मोहतरम, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बेशुमार मखलूक़ात हैं जो हमेशा, बेशुमार मखलूक़ात हैं, बेशुमार चीज़ें हैं जो हमेशा ज़िक्र इलाही में मशगूल रहती हैं, हमेशा अल्लाह का ज़िक्र करती रहती हैं, ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह के ज़िक्र में हमेशा मशगूल रहता है। हज़रात मोहतरम, इन सारी हिकायात से ये मालूम हुआ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की सारी मखलूक उसी की याद में हमेशा महव रहती है। एक इंसान ही है जो उसकी याद से गाफिल नज़र आता है। हज़रात मोहतरम, ये तो हैवान, ये जितनी भी अभी मैंने वाक़यात इससे पहले वाले एपिसोड्स में या ये वाले एपिसोड में भी जो बातें, जो वाक़यात मैंने आपके सामने पेश किए, ये तो हैवानात की हिकायत थी। जमादात यानी जो बेजान चीज़ें होती हैं वो भी अल्लाह की तस्बीह में हमेशा मशगूल रहती हैं। चुनांच कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, बेशक हमने उसके साथ पहाड़ मुसख्खर फरमा दिए कि तस्बीह करते शाम को और सूरज चमकते। यानी ये जो पहाड़ हैं या ये जो बेजान चीज़ें हैं, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह व तहलील में हमेशा मशगूल रहते हैं। इस आयत मुबारका से मालूम हुआ कि पहाड़ भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तस्बीह बयान करते हैं। हज़रात मोहतरम, बाज़ सहाबा इकराम फरमाते हैं, एक मरतबा जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद कंकरियाँ अपने दस्ते अनवर में उठाई तो ये कंकरियाँ तस्बीह कर रही थी और हमने उनकी आवाज़ भी सुनी। हज़रात मोहतरम, ये जो घास फूस होती है या ये जो हमको लगता है ये सब फजूल चीज़ें हैं, ये भी अल्लाह की तस्बीह व तहलील बयान करती हैं। हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अहमद बिन हर्ब रहमतुल्लाह अलैह दोनों, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अहमद बिन हर्ब ये दोनों ही एक जगह तशरीफ़ ले गए। हज़रत अहमद बिन हर्ब ने ज़मीन की कुछ घास उखाड़ दी। उस पर हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया कि तुझे 5 चीज़ें इस घास को उखाड़ने से मिली हैं। पहली ये कि अल्लाह की तस्बीह से हटकर तेरा दिल इस घास में मशगूल हुआ। दूसरा ये कि तूने ज़िक्रुल्लाह के अलावा कोई दूसरी चीज़ की आदत डाली। तीसरा, तूने वो राह डाली जिसकी पैरवी की जाएगी।
चौथा, तूने इस घास को अपने रब यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तस्बीह से रोक दिया। और पांचवी चीज़ जो तूने इससे हासिल की वो ये कि अपने आप पर क़यामत के दिन अल्लाह ताला की हुज्जत कायम कर दी। ये 5 चीज़ें हासिल हुई। इस वाक़े से ये हमको पता चला कि ये घास फूस, ये हरी जो भी हमको हरियाली दिखती है, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह में मशगूल है। हर वक्त ये अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहती है। हज़रात मोहतरम, साहिब नुज़हतुल मजालिस में ने एक बुज़ुर्ग की हिकायत नकल की कि उन्होंने कुरान पाक की जब ये आयत पढ़ी, वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, यानी कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़िक्र से यानी उसकी तस्बीह और उसकी तहमीद से गाफिल हो। जब उन्होंने इस आयत के बारे में जब ये आयत पढ़ी तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि अगर यही बात है तो फिर इन चीज़ों की आवाज़ हमें सुनाई क्यों नहीं देती। ये ख्याल आते ही उन्हें पेशाब की हाजत हुई और वो लोटे की तरफ लपके तो लोटे से आवाज़ आने लगी, अल्लाह अल्लाह। उन्होंने लोटे से जो अल्लाह का नाम पाक सुना तो शर्मा गए कि इस ज़िक्रुल्लाह करने वाले को बैतुल खला में मैं कैसे लेकर जाऊं, ये तो बेअदबी होगी। फिर ढेला उठाने बढ़े तो सब ढेलों से आवाज़ आ रही थी, अल्लाह अल्लाह। अब वो हैरान हुए कि इन ढेलों को भी बैतुल खला में मैं कैसे लेकर जा सकता हूँ जो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। अलगर्ज वो जिस तरफ बढ़ते हैं हर चीज़ से अल्लाह अल्लाह का विर्द सुनते हैं। बड़े हैरान हुए कि आखिर वो मैं क्या करूं। इतने में हातिफ़े गैबी की आवाज़ सुनी कि कुछ समझें कि हम उन चीज़ों की आवाज़ तुम्हारे कानों में इसीलिए नहीं सुनने देते ताकि तुम्हारे कारोबार न रुक जाएं। वो बुज़ुर्ग फ़ौरन सजदे में गिर गए और अपने वसवसे दिल जो उनके दिल में वसवसा आया था उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा की। हज़रात मोहतरम, अलगर्ज़ ये हकीकत है कि हर चीज़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ज़िक्र में मशगूल है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ज़िक्र से हर चीज़ बेखुद है, लेकिन इस राज को वही समझ सकता है जिसके कान हक आशना हैं। सिर्फ बुलबुल ही अपने फूल पर तस्बीह ख्वाह नहीं बल्कि हर एक कांटा खुद अल्लाह ताला की पाकी बयान कर रहा है। ये जो बुलबुल है सिर्फ यही नहीं, हर एक कांटा खुद अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान कर रहा है। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर आपने देखा कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ज़िक्र और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तस्बीह में मशगूल है, लेकिन हम लोग किस कदर नादान हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हम पर तरह तरह के इनामात फरमाए, बेशुमार नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाई, फिर भी हम अल्लाह की याद और उसके ज़िक्र से गाफिल रहते हैं। हज़रात मोहतरम, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह अज़्ज़ा वजल का ज़िक्र करना चाहिए, चे जाए कि उसने हमें ज़िक्र का हुक्म दिया। कुरान मुक़द्दस में सैकड़ों मकामात पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ज़िक्र की अहमियत बयान फरमाई और अहादीस शरीफा ज़िक्र की अहमियत और फजीलत से माला माल है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वज़्कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और अल्लाह को बहुत याद करो इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओ, यानी अल्लाह को खूब याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम नजात पा जाओ। अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करो। एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, वस्कुर रब्बका कसीरा वसब्बिह बिलअशी वलिबकार, और अपने रब को जो भी यानी जो तुम्हारा रब है अपने रब की बहुत याद कर, और कुछ दिन यानी अपने रब को खूब याद करो और कुछ दिन रहे और तड़के उसकी पाकी बोल, यानी शाम को और सुबह के वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तज़कीर यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र व अस्कार में हमेशा अपने आप को मशगूल रखो। एक मुकाम पे अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो। हज़रात मोहतरम, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, याद करने वालियाँ उन सब के लिए यानी जो अल्लाह को बहुत याद करने वाले और अल्लाह को बहुत याद करने वालियाँ जो ख़वातीन हैं जो अल्लाह का ज़िक्र करती हैं, इन सब के लिए अल्लाह ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। हज़रात मोहतरम,
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کا اس قدر کثرت سے ذکر کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں، اتنا زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا کہ کون سے بندے اللہ عز و جل کے نزدیک افضل اور قیامت کے دن بلند درجے والے ہوں گے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، اللہ کی راہ کا غازی آخر کون ہے؟ آخر کون ہے جو اللہ کی راہ کا غازی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر غازی مشرکین اور کفار پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے تب بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والا اس سے درجے میں زیادہ ہوگا۔ حضرات محترم، حضرت سری سختی سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک مٹاتے تھے۔ میں نے کہا آپ کھانا اور دوسری اشیاء آخر کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میں نے روٹی وغیرہ چبانے اور یہ ستو کھا کر گزارا کرنے کے درمیان 90 تسبیحات کا فرق پایا، یعنی اس غذا کو استعمال کرنے کی بدولت میں 90 مرتبہ زیادہ اللہ عز و جل کی پاکی بیان کر لیتا ہوں، لہذا 40 سال سے میں نے روٹی نہیں چبائی۔ حضرات محترم، یہ ان کا ایک اعلیٰ مقام کا تقویٰ ہے جس کو اگر کوئی انسان کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں نا کہ کوئی انسان اپنے کھانوں کو چھوڑ دے، اپنے پینا کو چھوڑ دے۔ وہ اگر کرنا چاہے ایسا تو یقیناً وہ کر سکتا ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ روٹی کھاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیں تو وہ بھی کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے میں ایک درود بتاؤں گا آپ کو جو اتنی زیادہ مبارک درود ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ وہ درود شریف یہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلک و اصحابک یا محمد۔ بس یہ چھوٹی سی درود شریف ہے، اس کو آپ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس درود شریف کا ورد کر رکھے، انشاءاللہ عز و جل بے شمار اللہ رب العزت کی نعمتیں آپ پر یقیناً نازل ہوں گی۔ حضرات محترم، ایسے بھی اللہ والے ہوئے ہیں جنہوں نے 30 سال تک جن کو کسی نے بھی کھاتے پیتے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو حماد اسود نے 30 سال تک مسجد حرام میں وقت گزارا، ان کو کسی نے کھاتے پیتے نہیں دیکھا اور ان کی کوئی گھڑی بھی ذکر اللہ سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ حضرات محترم، ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، ایک آدمی نے ایک غلام خریدا۔ غلام نے کہا اے میرے آقا، میں 3 شرطیں لگاتا ہوں۔ پہلی شرط یہ کہ آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے، جب اس کا وقت آ جائے تو میں پڑھوں گا۔ دوسرا، آپ مجھے دن کو جو ہے وہ جو چاہیں حکم دیں، رات کو حکم نہیں کریں گے۔ تیسرا، اپنے گھر میں میرے لیے ایک کمرہ جدا کر دے جس میں میرے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہو۔ اس آدمی نے کہا میں نے یہ شرطیں قبول کر لی۔ پھر اس آدمی نے کہا اپنے لیے کمرہ پسند کر لو۔ چنانچہ غلام نے خراب سا ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کر لیا۔ اس پر اس آدمی نے کہا اے غلام، تو نے خراب و خستہ کمرہ آخر کیوں پسند کیا؟ غلام نے کہا اے میرے آقا، کیا آپ نہیں جانتے کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کی برکت سے باغ بن جاتا ہے؟ چنانچہ وہ غلام دن کو اپنے آقا کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا۔ کچھ مدت کے بعد ایک رات کو اس کا آقا گھر میں چلتے چلتے غلام کے کمرے میں پہنچ گیا تو دیکھا کہ کمرہ روشن ہے اور غلام سر بسجود ہے اور اس کے سر پر آسمان و زمین کے درمیان ایک روشن قندیل فانوس معلق ہے اور غلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی اور زاری کے ساتھ مناجات کر رہا ہے اے اللہ، تو نے مجھ پر میرے آقا کا حق اور دن کو اس کی خدمت لازم کر دی ہے۔ اگر یہ مصروفیت نہ ہوتی تو میں دن رات صرف تیری ہی عبادت میں مصروف رہتا، اس لیے اے میرے رب میرا عذر قبول فرما۔ آقا اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہوئی اور روشن قندیل واپس چلی گئی اور مکان کی چھت پھر مل گئی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر آقا واپس آ گیا اور سب ماجرا اپنی بیوی کو بھی کہہ سنایا۔ دوسری رات وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر غلام کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ غلام
غلام سجدے میں پڑا ہے اور قندیل اس کے سر پر ہے۔ وہ دونوں کھڑے ہوئے، یہ سب منظر دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ آخرکار صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا کہ تم اللہ کے خاطر آزاد ہو، تاکہ تم جو عذر پیش کر رہے تھے وہ دور ہو جائے اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکو۔ غلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے صاحب راز، راز تو کھل گیا، اب راز کھلنے کے بعد میں زندگی نہیں چاہتا۔ پس اسی وقت وہ غلام گرا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرات محترم، ایسے ایسے اللہ والے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔